रिटायरमेंट के बाद अकेलापन नहीं सताएगा। ये 5 आदतें हर बुजुर्ग के लिए जरूरी हैं। 60 की उम्र पार की, नौकरी की जिम्मेदारी खत्म हुई और अचानक एक दिन सुबह उठकर लगा कि अब लाइफ में करने को बचा ही क्या है। क्या रिटायरमेंट का मतलब वाकई सिर्फ आराम करना और बूढ़ा होना है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है दोस्तों कि अब तक की जिंदगी आपने दूसरों के लिए जी, बॉस के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अब जो समय मिला है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। ये खुद को दोबारा खोजने, सेल्फ डिस्कवरी का एक सुनहरा मौका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर। आज मैं आपकी दोस्त आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसी आदतें जो आपके रिटायरमेंट को बोरिंग नहीं बल्कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट और हैप्पी चैप्टर बना देंगी। और हाँ, 5वीं आदत को तो भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि वही आपके जीने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। हर सुबह को दे एक नया मकसद। फाइंड योर डेली पर्पस। नौकरी के दिनों में सुबह अलार्म बजता था, भाग दौड़ होती थी, एक प्रेशर होता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब सुबह आंख खुलती है तो सबसे बड़ा खालीपन यही होता है कि आज मुझे करना क्या है। और यही खालीपन धीरे धीरे उदासी बन जाता है। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी की खास टिप ये है कि अपनी सुबह को बेमकसद मत छोड़िए। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने लिए एक छोटा सा गोल तय कीजिए। ये गोल कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे आज मुझे अपनी पसंदीदा बालकनी के पौधों को ठीक करना है, या आज किसी पुराने स्कूल के दोस्त को फोन करके पुरानी यादें ताजा करनी है, या फिर बस अपनी पसंद की कोई किताब पढ़नी है। जब आपके पास सुबह उठने की एक वजह होती है तो दिमाग एक्टिव रहता है और आप खुद को कभी बेकार महसूस नहीं करते। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है। जब तक आपके पास अगले दिन की प्लानिंग है, आप अंदर से हमेशा जवान रहेंगे। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या जिले से देख रहे हैं और आपकी उम्र क्या है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सबसे जरूरी आदत की। नंबर 2, शरीर को रखें एक्टिव, आलस को कहें बाय बाय। कीप योर बॉडी मूविंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट मिल गया तो अब बस दिन भर बिस्तर या सोफे पर आराम करना है, लेकिन दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर गाड़ी को महीनों एक जगह खड़ा रखा जाए तो उसके इंजन में जंग लग जाता है। ठीक यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। यहाँ एक्टिव रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको जिम जाकर भारी वजन उठाना है। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी आपको सलाह देता है कि आप अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार बेहद सिंपल चीजें करें। रोज सुबह या शाम को सिर्फ 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक, स्लाइड वॉक करें। घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाएं या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और योग करें। जब आप शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं तो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे मूड एकदम फ्रेश रहता है। आराम जरूर करिए, लेकिन उसे आलस मत बनने दीजिए। नंबर 3, अपने दबे हुए शौक को दोबारा उड़ान दे। रिवाइव योर हिडन पैशन। दोस्तों, जरा फ्लैशबैक में जाइए। जब आप 25 या 30 साल के थे, तब आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद था? किसी को लिखना पसंद था, किसी को पेंटिंग का शौक था, किसी को गाने का, तो किसी को फोटोग्राफी का। लेकिन नौकरी की भाग दौड़, बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में वो सारे शौक कहीं पीछे छूट गए। रिटायरमेंट का ये दौर आपके उन अधूरे सपनों और शौकों को दोबारा जीने का सबसे सही समय है। अब आपके पास वक्त ही वक्त है। अपनी पसंद की चीजें करने का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? जब आप अपने मन का काम करते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है। आपको बोरियत छू तक नहीं पाएगी। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी आपको यही सलाह देता है कि अपनी अलमारी से उस पुरानी डायरी को, रंगों को,
या गिटार को बाहर निकालिए, अपने शौक पर जमी धूल को साफ कीजिए और अपनी इस नई पारी को खुलकर एंजॉय कीजिए। वैसे मुझे कमेंट में अभी लिख कर बताइए कि ऐसा कौन सा शौक है जिसे आप सालों बाद अब दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। आपके जवाब पढ़कर बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। अब आने वाला है इस वीडियो का सबसे इमोशनल और ज़रूरी हिस्सा, क्योंकि अगली जो आदत मैं बताने जा रही हूँ वो बढ़ती उम्र में किसी भी इंसान के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखें, अकेलेपन को दूर भगाएं, स्टे सोशली कनेक्टेड। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे धीरे धीरे खुद को एक कमरे में समेट लेते हैं। पहले ऑफिस में रोज लोगों से मिलना होता था, चाय पर गपशप होती थी, लेकिन अब अचानक सोशल लाइफ जीरो हो जाती है। इंसान जब अकेला बैठता है तो उसका दिमाग बीमारियों का घर बनने लगता है। याद रखिए, इंसान सिर्फ अच्छी डाइट और दवाइयों से सेहतमंद नहीं रहता, बल्कि अपनों के प्यार और साथ से लंबा जीवन जीता है। इसलिए खुद को कभी अकेला मत पड़ने दीजिए। अपने पुराने दोस्तों को खुद फोन लगाइए, उनसे मिलिए। शाम को पड़ोसियों या पार्क के दोस्तों के साथ बैठिए, हंसिए, मुस्कुराइए और सबसे जरूरी अपने घर के बच्चों पोते पोतियों के साथ समय बिताइए। उन्हें अपने जमाने के किस्से सुनाइए, अपनी लाइफ के अनुभव शेयर कीजिए। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर मैं हमेशा कहती हूँ कि बढ़ती उम्र में की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपके चाहने वाले लोग होते हैं। दिन भर में की गई सिर्फ 10 मिनट की एक अच्छी बातचीत आपके पूरे दिन की थकान और उदासी को गायब कर सकती है। हर दिन के लिए आभार महसूस करें, प्रैक्टिस डेली ग्रेटिट्यूड। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और 5वें पॉइंट पर, जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा, और वो है आभार यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करना। अक्सर रिटायरमेंट के बाद बहुत से बुजुर्ग इस सोच में डूब जाते हैं कि अब मेरी नौकरी चली गई, अब मेरा वो रुतबा नहीं रहा, अब मेरी उम्र हो गई है। लेकिन दोस्तों, खुश रहने का संबंध इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आपके पास क्या है। जरा शांत दिमाग से सोचिए, आपके पास जीवन का इतना लंबा और समृद्ध अनुभव है जो आज की युवा पीढ़ी के पास नहीं है। आपके पास एक प्यारा परिवार है, सुंदर यादें हैं और हर सुबह एक नया खूबसूरत दिन देखने का मौका है। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद नहीं है? इसीलिए डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी की तरफ से ये सीक्रेट टिप याद रखिए। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए उन सभी अच्छी चीजों का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास हैं। जब आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो शिकायतें और उदासी अपने आप गायब हो जाती हैं और मन में एक गहरा संतोष भर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिटायरमेंट आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो उस किताब का एक नया और सबसे खूबसूरत चैप्टर है जिसे अब आप अपनी शर्तों पर लिखने जा रहे हैं। इन 5 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कितनी एक्टिव, खुशहाल और सुकून भरी हो जाती है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी उम्र, अपना शहर और अपनी पसंदीदा आदत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अपनी इस दोस्त की बातें अच्छी और सच्ची लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और परिवार के ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात रोज होती रहे। अपना पूरा ख्याल रखिए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बनाए रखिए और हमेशा याद रखिए, रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी से होता है, जिंदगी से नहीं। नमस्कार, हमेशा खुश रहिए।